हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। और आप देख रहे हैं एनडीएस कंप्यूटर का यूट्यूब चैनल एंड डिजिटल कोर्सेज, जहां पे आपको मिलता है बहुत कुछ सीखने को, बिल्कुल इजी एंड सिंपल, स्टेप बाय स्टेप, और सबसे कम टाइम पे वीडियोज के जरिए, लेक्चर के जरिए, जो कि आप लंबे समय तक बोर ना हो। आपको विद इन 10 मिनट्स के अंदर में आपको एक टॉपिक कवर हो जाता है। अब यहाँ पे मेरा जो टॉपिक है आज का, वो है IGST, यानी IGST आउटपुट एंड IGST इनपुट। ये हम कब और कैसे सेल और परचेज में यूज करते हैं, इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब आप सेल करते हो तो वहाँ पे आपको आउटपुट लाना है, चाहे वो GST हो चाहे वो IGST हो। यदि आप सेल करे हो तो उसमें जो हमें लाना है आउटपुट। जब हम परचेज करते हैं तो टैक्स के रूप में मुझे लाना है इनपुट। अब इनपुट IGST और आउटपुट IGST दो बात पे डिपेंड हो जाता है कि यदि हम सेल कर रहे हैं तो हमें टैक्स बाहर देना होता है, तब हमें कस्टमर पे करता है। यानी जब हम आउटपुट करेंगे तो कस्टमर हमें टैक्स के साथ में अमाउंट हमें जमा करेगा जब हम सामान बेचेंगे। यदि जब हम सामान खरीदेंगे तो सेलर हमें सामान के साथ साथ टैक्स भी बताएगा, तो हम क्या करेंगे, परचेज में इनपुट करेंगे, यानी हम इन देंगे इसको सेलर को। तो हमें सेल और परचेज का यूज करना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इनपुट कैसे बनाना है IGST का लेजर 18%। अब हम आपको सबसे पहले ले जाते हैं अकाउंट इंफॉर्मेशन में, यहाँ से जाते हैं लेजर में, लेजर से क्रिएट में, और यहाँ पे हमें लिखना है इनपुट IGST। इनपुट IGST मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स @ 18%। अब इसमें IGST में आधा आधा नहीं बनता है, जैसे कि GST में 9% बनते हैं, CGST और SGST, उसी तरह से IGST में आधा आधा नहीं बढ़ता है। यानी यहाँ पे सिंपल 18 है तो 18 ही रह जाएगा, 28 है तो 28 रह जाएगा, 18 है तो 18 है, 28 है तो 28। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे जी सिंपल से आ जाते हैं, ड्यूटी एंड टैक्सेज में जाते हैं। अब यहाँ पे चले जाते हैं अदर में नहीं, सॉरी, हम चले जाते हैं यहाँ पे GST में, और GST में जाने के बाद में यहाँ पे दिया हुआ है इंटरग्रेटेड टैक्स, यहाँ ले लेते हैं, और सिंपल यहाँ पर हम ले लेते हैं 18% ले लिया, एप्लीकेबल हो गया जी, ये एप्लीकेबल हो गया, क्लियर है, इंटरग्रेटेड 18%। तो इस तरह से हमने बना लिया। अब मुझे बाय द वे IGST 28% बनाना हो तो हमने लेते हैं फिर यहाँ पे IGST, क्या लेना है, इनपुट या आउटपुट। तो मुझे लेना है, यदि हमें बनाना है इनपुट IGST @ 28%। इंटर किया, ड्यूटी एंड टैक्सेज में लिए, GST में जाते हैं, इंटीग्रेटेड ले लिए, और इनपुट आउटपुट के हिसाब से ये ऑटोमेटिक जो है 28% ले दिया। ये हो गया हमारा IGST। अब उसी तरह से मुझे आउटपुट बनाना है, आउटपुट IGST @ हमें सपोज करिए बनाना है 28%। तो इंटर करते हैं, ये ले लेते हैं, ये ले लिया, ड्यूटी एंड टैक्सेज में जाएंगे, GST में जाएंगे, GST में जाने के बाद में यहाँ पे हमें मिल जा रहा है इंटरग्रेटेड टैक्स। अब यहाँ पे पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन जो हमारा हो रहा है परसेंटेज में, तो वो 28% का होगा। ये हमारा जो है 28% में ये रेडी हो गया। अब उसी तरह से हमने लेना है आउटपुट एंड IGST @ आउटपुट IGST @ 18%। इंटर करते हैं तो ये ऑलरेडी बना हुआ है, यानी कि हमारा ये जब हम चेक करने जाते हैं डी से डिस्प्ले में जाते हैं, यहाँ पे सिंपल से अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, और जब इंटर करते हैं तो मेरे पास में ये सारे के सारे लेजर जो है बने हैं, यानी 18% भी है, 28% भी है, 14% भी है। तो ये लेजर मेरा जो है पूरा के पूरा यहाँ पे कंप्लीट है, दिखाई दे रहा है। मल्टी में देखना चाहते हैं तो ये देखिए आपको पूरा इस तरह से दिखाई दे रहा है। जो भी आपका बना हुआ है, इनपुट भी है एंड आउटपुट भी है एंड सेल भी है, और ये परचेज भी है। 18 और 28 का टोटल जो है मामला सेट है। तो इस तरह से जो है आपने कैसे बनाया इनपुट एंड आउटपुट का IGST का लेजर। अब नेक्स्ट में अब आप इसे IGST तो यूज कैसे करते हैं,
ये आप नेक्स्ट लेसन में देखिए IGST का यूज कैसे होता है वाउचर में। ये चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आप प्रयास करिए कि जब तक ला जो है ना 2-2 4-4 बार जो बिल नहीं बनाएंगे ना, तब तक आप तो जो है ना प्रॉपर चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इसलिए बेहतर है कि आप जितना भी बनाएं, जो भी बनाएं, उसे प्रॉपर जो है प्रयास करें कि हम उसे प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर समय दें। जितना बिल बनाओगे उतना आप तो शाइनेबल हो जाएंगे, उतना चमक दमक आएगी। तो इसलिए बनाते जाइए। थैंक यू सो मच। टेक केयर।